हाँ, मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके सामने और ये एक्सरसाइज सेकंड है 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले मैंने पहला एक्सरसाइज कवर कर लिया है और कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है इसमें, इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ वैल्यू टेबल हैं। वैल्यू टेबल समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप इसमें एक टेबल देख पा रहे हो, वैल्यू टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखिए एंगल में जो कुछ ही वैल्यूज़ यहाँ पे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, इन्हीं डिग्रीज का वैल्यू जैसे साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ऐसे कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे देखेंगे और मैंने केवल 3 वैल्यू लिया है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में डिफाइन किया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का जो होता है वो सेक होता है और टैन का जो होता है वो कॉट होता है। इसका मतलब अगर आप इनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दोगे तो इनके रेसिप्रोकल का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अगर आपने केवल वन वैल्यू याद कर लिया, मतलब केवल आपने साइन का याद कर लिया है, तो इसकी हेल्प से आप कॉस का, टैन का, बाकी भी याद कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, क्रॉस मीन्स कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो वैल्यू है ये इधर लेफ्ट में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा, ये आप सेंटर में रह जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये क्रॉस में ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे आ रहे हैं क्रॉस में? इसका मतलब हो गया कि कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के इक्वल है। कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के क्या है, इक्वल है। देखिए दोनों का वैल्यू 1 है। तो कॉस 0 इज इक्वल साइन 90, इसका मतलब है कॉस 0 का वैल्यू हो गया 0। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, क्रॉस में अगर भेजेंगे देखिए √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, क्रॉस में आ रहा है 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो आपने अगर साइन का वैल्यू याद किया है तो क्रॉस में भेज दीजिए, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और ये सेम है। ठीक है, तो साइन और कॉस 45 दोनों की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, 1/√2। अब मैं टैन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टैन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, डार्क हो गया ये, एक सेकेंड। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस टेबल को डिफाइन करूँ तो टैन 0 का वैल्यू मतलब होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो 0/1 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ऐसे ही tan 30 मतलब 1/2/√3/2, ये टू कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। ऐसे ही अगर मैं tan 45 निकालूंगा तो sin 45/cos 45, अगर इनको मैं डिवाइड करता हूँ तो √2 कैंसिल, तो 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही √3/2/1/2 से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 आ जाएगा। और 1/0 जो है वो अभी तक नॉट डिफाइंड है, इसको किसी ने डिफाइंड नहीं किया है। तो tan का वैल्यू जो है वो साइन और कॉस की हेल्प से निकाल सकते हैं। 0/1 0 होता है, 1/2/√3/2, टू कैंसिल, 1/√3 आ गया, 1/√2/1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि साइन tan जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसलिए मैं साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो मुझे tan का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, होप्स आपको ये टेबल समझ में आया होगा। और रेसिप्रोकल वैल्यू आप याद कर लेना, जैसे कि अगर मुझे साइन 30 दिया हुआ है 1/2 और मुझे कोसिक 30 चाहिए तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल आप याद करोगे और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। ओके,
ये पूरा टेबल, ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो वैल्यू बेस्ड है। अगर वैल्यू याद है तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होता है √3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। तो √3 इंटू √3 3 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। भाई इंटू में तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही मैंने किया। सो 3 + 1/4, इसका मतलब है 4/4। क्या मिल गया हमको वैल्यू 1 मिल गया। सेम एज अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ 2 इंटू टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3/4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ भी 3/4। अब ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए क्या हो गया प्लस माइनस में था कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ओके, सेम ही है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अगला। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 वैल्यू बेस्ड है, कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है केवल। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होल अपॉन sec 30 जो है वो cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 √3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। यहाँ मैं डिनोमिनेटर इक्वल करता हूँ, √3 से ऊपर नीचे इंटू करूँगा मैं। सो 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। डिनोमिनेटर इक्वल होगा ना, मैं इसको एक बार लिखता हूँ मैं। जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, मीन्स 1 के पास में इंटू √3 आया और ये जो बीच वाला वैल्यू है ये बीच में जाएगा, इसका मतलब है √2 के पास में ये आ गया अपॉन में। सो अगर मैं इसको यहीं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप खाली सॉल्व करते हैं। √3 1 ज़ा √3 अपॉन में इंटू करें, अंदर इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ये आ गया आपका आंसर। हो सकता है आंसर शीट में ये ना आ रहा हो तो आपको रेशनलाइज भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसको यहीं छोड़ोगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है साइन 30 प्लस टेन 45 वैल्यू रखते हैं, सीधे सॉल्व करते हैं। साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कोसिक 60। कोसिक 60 जो हो जाएगा वो साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू आ जाएगा 2/√3, क्योंकि √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2/√3 कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 ये भी हो जाएगा 1। सो ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं यहाँ पर भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसमें मैं √3 से इंटू कर देता हूँ और इसमें हम 2√3 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं और यहाँ पे हम 2 से इंटू करते हैं नीचे। यहाँ पर मैं नीचे 2 से करूँगा, यहाँ पर √3 से करूँगा, यहाँ पर 2√3 से करूँगा ऊपर नीचे इंटू, क्योंकि एलसीएम बेसिकली एलसीएम क्या बोले इसमें आपको डिनोमिनेटर 2√3 बनाना है। ठीक है, तो ऊपर हो गया √3, इसको साफ साफ लिखते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4, सॉरी यहाँ -4 है। अगर मैंने क्वेश्चन सही नोट किया है तो ठीक है। ओके, -4 अपॉन ये है 2√3 होल अपॉन यहाँ पे है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 होल अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। सो 2√3 प्लस √3 कितना √3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ओके, सो बस इसको अगर बहुत ज़्यादा करोगे आप तो रेशनलाइज कर दोगे, लेकिन आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें कुछ और भी पार्ट थे लेकिन मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू आपको रखना है, केवल उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। सो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30, सो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू आपका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। सो ये जो 3 है ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये हो गया 4, नीचे हो गया 4, तो 4 चला गया बीच में, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट गया और 3 को मैंने रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिया है और नीचे 2 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहाँ बचा क्या रूट 3 अपॉन 2। अब मुझे बताइए साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होता है? होता है, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, tan 60 की वैल्यू रूट 3, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो किसका वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2? साइन 60, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे डिग्री होगा, यहाँ भी डिग्री होगा। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ आपकी बार, 1 माइनस टेन 45 होता है 1 का, टेन 45 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, जीरो अपॉन कुछ भी होगा तो जीरो ही हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप ऑप्शन से कर लें, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे a की जगह पे 0 डिग्री रखा, तो मुझे बताइए साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो साइन ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और 2 इंटू 0 भी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब पहले एंगल ने ही इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, तो 0 डिग्री इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। सो इसको भी वही सॉल्व करते हैं, 2 इंटू टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। अभी आपने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को किया है पीछे, लेकिन ठीक है मैं यहाँ फिर से कर दे रहा हूँ, बीच में यहाँ माइनस लगा हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन में प्लस था, मुझे याद आया, इससे पहले क्वेश्चन में प्लस था, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम यहाँ पे, सो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 3। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा और जो बीच में है वो बीच में जाएगा। सो 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, और 3 को मैं चाहूँ तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, अपॉन में रूट 3 हो गया, ये रूट 3 कैंसिल, आपको आंसर मिल गया रूट 3। लेकिन रूट 3 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो देखते हैं। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ये हो नहीं सकता है। sin 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, ये भी नहीं हो सकता है। tan 60 की वैल्यू रूट 3, और यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो देखिए ये आपको यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में आंसर आ रहा है, लेकिन आपको आंसर जो देना है वो साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में देना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वैल्यू याद है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, रीजन भी है इसके पीछे, क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिस पर आपके बोर्ड में क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट
3। एक क्वेश्चन जिसमें एक तरफ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया है, मतलब लेफ्ट में साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, टेन लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, लेकिन राइट में आपको एक वैल्यू दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। tan a प्लस बी, लेफ्ट में अगर tan है इसका मतलब है राइट में भी tan का ही कोई वैल्यू दिया हुआ है। और ये tan में कितने का वैल्यू होता है, ये tan में 60 का वैल्यू है। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग द एंगल, अगर मैं एंगल को कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया, क्योंकि tan tan तो हट गया है ना। ठीक है, सेम एज अब यहाँ पे देखो tan a माइनस बी जो है वो इक्वल है 1/√3 के। अगेन वही चीज़, अगर लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो राइट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम ही होंगे, क्योंकि 1/√3 जो है वो tan 30 का वैल्यू भी होता है। लेफ्ट में tan है इसलिए मैंने राइट में भी tan ही बनाया। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a माइनस बी जो आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 60। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो b भी कट गया और a प्लस a हो गया 2। यहाँ पे 60 क्यों लिखा दो जगह पर, a माइनस बी यहाँ पे 30 है। 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60, 90 डिग्री आ गया। a इज इक्वल टू 90/2, ये आ गया 45 डिग्री। तो एंगल a आ गया है 45 डिग्री। अगर इस a की वैल्यू को मैं रख दूं एंगल इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 45 प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 15 डिग्री। तो एंगल b आ गया 15 डिग्री। तो यही आपके क्या है, दो आंसर है, पहला आंसर ये और सेकंड आंसर ये। होप समझ में आया होगा आपको। और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी का जो रेंज लिखा हुआ है, ये सब में कंफ्यूज मत होइए, ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर। ये बेसिकली इतना पार्ट, या इतना भी मैं ना कहूँ, ये तो फाइंड a प्लस बी, a एंड b लिखा हुआ है, इतना पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट आपका कोई मतलब नहीं है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे क्वेश्चन को फोकस करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इजी है, ध्यान से देखेंगे। साइन ए प्लस बी जो है वो क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है, नो, फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में आप पढ़ोगे अगर आप मैथ लेते हो 11th में, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है ना, इंक्रीज ही तो हो रहा है। जैसे थीटा इंक्रीज हुआ तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ये ट्रू है। अगला, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर साइन इंक्रीज होता है तो कॉस डिक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नो। आपने वैल्यू टेबल पढ़ा था, साइन 45 और कॉस 45 का ही वैल्यू 1/√2 होता है, जो कि सेम होते हैं। बाकी साइन 0 का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या दोनों सेम होते हैं, नहीं। ओके, तो फॉर ऑल वैल्यू लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फॉल्स। अगला है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, कॉट tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मीन्स ये क्या कह रहा है, ये ट्रू है। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है 0 के लिए। ठीक है, ओके, सो हाँ, ये एक्सरसाइज काफ़ी छोटा था, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे और होप्स आपको समझ में भी आए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो
बाकी आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अयोध्या से हैं, अयोध्या में आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो मुझे सपोर्ट चाहिए अयोध्या वासियों से, और खासकर अयोध्या में जितने लोग हैं वो तो 100% मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज मैं कवर करूँगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, थैंक यू सो मच।